हिमालय की वादियों से लेकर गंगा के तटों तक, मंदिरों से लेकर आश्रमों तक, किताबों से लेकर गुरुओं तक, रोहित एक ऐसा नाम था जो हर जगह देखा जा सकता था। किताब हाथ में, प्रश्न होठों पर और एक अजीब सी बेचैनी आंखों में लिए यह नौजवान कहीं न कहीं भटक रहा था। उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, परिवार का प्यार, समाज में इज्जत। फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था, एक ऐसी प्यास जिसे कोई भौतिक उपलब्धि बुझा नहीं पा रही थी। वह आत्म शांति के लिए भटक रहा था, ज्ञान के समुद्र में गोते लगा रहा था, लेकिन जितना वह तैरता उतना ही किनारा दूर होता जाता। मैं इतना पढ़ता हूं, इतना जानता हूं, फिर भी मुझे वह शांति क्यों नहीं मिलती जिसकी हर आत्मा को तलाश होती है। यह सवाल उसके मन में एक कीड़े की तरह लगातार कुतरता रहता। प्रिय दर्शकों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले हमें बताइए कि आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसी वक्त लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें ताकि आपका दिन मंगलमय हो और आपको सद्गुरु का आशीर्वाद मिले। अब चलिए हम रोहित की इस अनोखी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। रोहित का दिमाग तेज था, उसकी जिज्ञासा अथाह थी। हिंदू दर्शन से लेकर बौद्ध ग्रंथों तक, सूफी साहित्य से लेकर वैदिक मंत्रों तक उसने सब कुछ पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि वह अपने दिमाग में गहरे उतर गया था, लेकिन अपने हृदय में कभी प्रवेश ही नहीं किया था। वह आत्मा की बात करता, लेकिन अपनी आत्मा से कभी मिला ही नहीं था। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के बारे में हजारों किताबें पढ़े, उसकी लहरों का विश्लेषण करे, उसके नमक की मात्रा माप ले, लेकिन कभी उसमें डुबकी न लगाए। रोहित अक्सर अपने दोस्तों के साथ लंबी लंबी बहसें करता, आध्यात्मिक सेमिनारों में जाता और फिर भी रात को अकेले में सोचता, कहाँ गलती हो रही है। मैं इतना बोल रहा हूँ, इतना सुन रहा हूँ, फिर भी कुछ अनकहा रह जाता है। एक बार मजाक में उसके एक दोस्त ने कहा था, रोहित, तू आत्मा की खोज में इतना भटक रहा है कि शायद आत्मा ही तुझसे छिप रही है। सब हंस दिए थे, लेकिन बात रोहित के दिल में गहरे उतर गई थी। वह खुद को एक साधक मानता था, एक ज्ञानी, लेकिन वास्तव में वह मन के तूफानों से घिरा हुआ था। उसका मन एक उछलते हुए बंदर की तरह था, हर समय कूदता, छलांग लगाता, कभी किसी शाखा पर, कभी किसी पर। सुबह जागते ही उसका दिमाग हजारों विचारों से भर जाता। आज क्या पढ़ूं, किस आश्रम जाऊं, कौन सा गुरु सच्चा है, क्या परमात्मा है, इतना दुख क्यों है। विचारों का अंतहीन सिलसिला। जब वह मेडिटेशन करने बैठता तो उसका मन और भी ज्यादा चंचल हो जाता। 5 मिनट शांत रहना भी उसके लिए मुश्किल था। उसके मित्र उसे चलता फिरता विश्वकोश कहते थे, क्योंकि वह हर विषय पर बात कर सकता था। लेकिन शायद यही उसकी समस्या थी। वह बातें ज्यादा करता था, अनुभव कम। वह भजन का अर्थ जानता था, उसके लाभों की सूची दे सकता था, लेकिन खुद कभी भजन में डूबा नहीं था। वह जानता था कि चुप्पी क्या है, लेकिन उसे अनुभव नहीं किया था। उसकी दुविधा यह थी कि वह जानता बहुत था, लेकिन अनुभव नहीं कर पाता था। एक दिन अपनी भटकन के दौरान रोहित एक ऐसे गांव में पहुंच गया जो न तो नक्शे पर अंकित था, न ही किसी पर्यटक गाइड में। छोटा सा गांव जहां घरों से सुबह सुबह भजन की आवाजें आती थीं। यह ऐसा था जैसे पूरा गांव एक सुर में गा रहा हो, एक साथ सांस ले रहा हो। हवा में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसा सुकून जो रोहित ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे वह किसी अलग ही ग्रह पर आ गया हो। यहां के लोग साधारण थे, किसान, मजदूर, दुकानदार, महिलाएं, बच्चे। कोई सन्यासी नहीं, कोई त्यागी नहीं। फिर भी उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी। इन लोगों के पास क्या है जो मेरे पास नहीं? रोहित अपने आप से पूछता रहा। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यहां आश्रम कहां है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, यहां पूरा गांव ही आश्रम है। यहां हर घर में बाबाजी बसते हैं। रोहित को समझ नहीं आया, लेकिन बुजुर्ग की आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उसे कुछ देर ठहरने पर मजबूर कर गई। गांव के बीचों बीच एक सेवा भवन था, जहां सुबह शाम संगत होती थी। रोहित ने पहली बार देखा कि लोग भोर से पहले उठकर अपने काम शुरू करने से पहले कुछ देर के लिए मौन में बैठते हैं। कोई भजन गाता, कोई आंखें बंद करके बैठा रहता, कोई धीरे धीरे बाबाजी का नाम लेता।
यह दृश्य रोहित के लिए अजीब था। उसने सैकड़ों मेडिटेशन क्लासेस, योगा शिविर, धार्मिक समारोह देखे थे, लेकिन यहां कुछ अलग था। यहां कोई दिखावा नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था, न कोई ऊंचे ऊंचे प्रवचन दे रहा था, न ही कोई अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा था। यहां बस लोग थे जो अपनी आत्मा से जुड़ रहे थे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी झिझक के। रोहित को पहली बार अपने भीतर एक झटका लगा, जैसे कोई कह रहा हो, देख तू कितना भटक गया है, तू बाहर खोज रहा है जबकि सब कुछ भीतर है। वह पहली बार अपने आप से शर्मिंदा हुआ। उसके पास इतना ज्ञान था, इतनी किताबें थीं, फिर भी इन सरल लोगों के सामने वह खुद को खाली महसूस कर रहा था। उस शाम को वह सेवा भवन के बाहर बैठा था जब एक बुजुर्ग सेवादार उधर से गुजरे। रोहित ने उन्हें रोका और पूछा, आप भजन क्यों करते हैं? क्या आपको इससे कुछ मिलता है? वह जानना चाहता था कि यहां का रहस्य क्या है। बुजुर्ग ने एक पल के लिए रोहित की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, तू बड़ा अजीब सवाल पूछता है। क्या सांस लेने का कारण पूछा जाता है? क्या प्यार करने का कारण पूछा जाता है? भजन तो आत्मा की सांस है, आत्मा का भोजन है। इससे हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि हम इससे खुद को खोते हैं, और वही तो असली प्राप्ति है। जब तू खुद को खोता है तभी तुझे बाबा जी मिलते हैं। रोहित सुन्न रह गया। यह कोई शास्त्र का श्लोक नहीं था, यह किसी किताब का उद्धरण नहीं था, यह एक जीवित अनुभव था। बुजुर्ग आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द रोहित के साथ रह गए, जैसे कोई बीज उसके मन में बो दिया गया हो। रात को जब पूरा गांव सो चुका था, रोहित अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या मैं इतने सालों से गलत दिशा में भटक रहा था? क्या मैंने सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया है पर कभी उसे जिया नहीं है? उसने अपनी यात्रा पर नजर डाली। कितनी जगह घूमा था, कितनी किताबें पढ़ी थीं, कितने गुरुओं से मिला था, लेकिन अपने आप से कभी नहीं मिला था। वह खुद से भागता रहा था, अपने भीतर झांकने से डरता रहा था। उसने अब तक सिर्फ दूसरों की आवाज सुनी थी, अपनी आवाज कभी नहीं सुनी थी। उस रात उसने एक फैसला लिया, अगली सुबह वह भजन में बैठेगा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी उद्देश्य के, सिर्फ अनुभव करने के लिए। भोर से पहले, जब अभी अंधेरा था, सेवा भवन में लोग इकट्ठे होने लगे। रोहित भी पहुंच गया, थोड़ा झिझकते हुए, थोड़ा डरते हुए। उसने एक कोने में जगह बना ली और आंखें बंद कर लीं। शुरुआत में तो उसका मन इधर उधर भटकता रहा। कभी कल की बातें याद आती, कभी आज के काम सोचता, कभी भविष्य की चिंताएं करता। उसके पैर दर्द करने लगे, पीठ अकड़ गई, नींद आने लगी। यह तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, उसने सोचा। उसे लगा कि वह फेल हो गया है, लेकिन फिर उसने बुजुर्ग के शब्द याद किए, जो बात पाने में नहीं खोने में है। उसने फिर से कोशिश की, इस बार सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने की, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कुछ अजीब सा होने लगा। उसका मन, जो हमेशा भागता रहता था, थोड़ा थम सा गया। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, जैसे वह एक बिंदु पर टिक गया हो। यह अनुभव उसके लिए नया था, एक ऐसी शांति जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन वह फिर आया, फिर तीसरे दिन। हर दिन थोड़ा कठिन था, हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन अब उसके भीतर कुछ ऐसा जाग गया था जो उसे रोक नहीं पा रहा। कुछ हफ्तों में रोहित वह नहीं रहा जो गांव में आया था। अब वह ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा सुनता था, कम दिखाता था, ज्यादा अनुभव करता था। पहले वह हर चीज को समझाना चाहता था, अब वह हर चीज को अनुभव करना चाहता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी, उसकी आंखों में एक गहराई आ गई थी। वह अब अपनी बुद्धि के लिए नहीं, अपनी सरलता के लिए जाना जाने लगा था। उसने महसूस किया कि आध्यात्मिकता सिर्फ शास्त्रों में नहीं, सादगी में है। और सबसे बड़ी साधना है भजन, जो आत्मा को अपने स्रोत से जोड़ता है। उसे अब समझ में आने लगा था कि आत्मा की यात्रा सिर्फ ज्ञान से नहीं, अनुभव से होती है। जैसे बच्चा पहले चलना सीखता है, फिर दौड़ना, वैसे ही आत्मा को पहले स्थिर होना सीखना पड़ता है, फिर उड़ना। गांव वालों ने उसकी आंखों की चमक में बदलाव देखा। जो पहले हर वक्त सवाल पूछता था, अब मौन में उत्तर खोजता था। जो पहले हर चीज पर बहस करता था, अब हर चीज के पीछे की सुंदरता देखता था। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया और पूछा, भाई, अब तू क्या ढूंढ रहा है? तेरी खोज का अंत कब होगा? रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मित्र,
अब ढूंढ नहीं रहा, अब बस जुड़ रहा हूं हर सांस के साथ बाबा जी से। और जहां जुड़ाव है वहां खोज का अंत हो जाता है। मैं अब यात्री नहीं, यात्रा बन गया हूं। युवक को शायद ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन उसने रोहित के चेहरे पर जो शांति देखी वह उसे प्रेरित कर गई। वह भी अगली सुबह भजन में आया, फिर अगली सुबह भी, और धीरे धीरे उसकी भी यात्रा शुरू हो गई। रोहित अब गांव में कई महीने रह चुका था। उसे लगने लगा था कि भजन कोई रस्म नहीं बल्कि आत्मा की खुराक है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को भजन। वह अक्सर कहता, भजन से पहले मैं बहुत कुछ जानता था पर कुछ भी नहीं समझता था। अब मैं कम जानता हूं लेकिन हर चीज को भीतर से महसूस कर रहा हूं। पहले मेरे पास ज्ञान था, अब मेरे पास अनुभव है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, जब तक मैं ज्ञान की खोज में था तब तक मैं अहंकार की सीमा में था, लेकिन जब से मैंने भजन से जुड़कर अपने आप को खोना शुरू किया है तब से मैं अहंकार के बंधन से मुक्त हो रहा हूं। अजीब बात है, खुद को खोकर ही खुद को पाया जा सकता है। उसके शब्दों में अब गहराई थी जो सिर्फ अनुभव से आती है। बाबा जी की कृपा से रोहित की साधना गहराने लगी। हर दिन का भजन अब उसकी जरूरत नहीं, उसकी पहचान बन गया था। वह अब बिना भजन के अपनी दिनचर्या की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने महसूस किया कि भजन से उसे जो मिला है वह किसी भी किताब से, किसी भी गुरु से, किसी भी आश्रम से नहीं मिल सकता था। भजन ने उसे अपने आप से मिलवाया था, अपनी आत्मा से, अपने असली स्वरूप से। कभी जो आध्यात्मिक भटकाव का शिकार था वह अब दूसरों को स्थिरता और श्रद्धा सिखा रहा था, बिना किसी प्रवचन के, सिर्फ अपने जीवन से। वह अक्सर कहता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बस बाबा जी की कृपा का भिखारी हूं। मेरा तो बस एक ही प्रयास है, हर पल उनसे जुड़े रहना, हर सांस में उन्हें महसूस करना। उसकी सरलता ने गांव के कई लोगों को प्रभावित किया और धीरे धीरे वह एक मार्गदर्शक बन गया, बिना कुछ सिखाए, सिर्फ अपने जीवन से। एक सुबह सेवा भवन में एक विशेष सत्संग था। रोहित भी वहां था, पीछे कोने में चुपचाप बैठा हुआ। सत्संग के बाद जब लोग चाय पी रहे थे, एक युवती ने रोहित से पूछा, भाई, आप कहते हैं कि भजन आत्मा की खुराक है। मेरा सवाल है कि क्या भजन के बिना जीवन अधूरा लगता है? यह एक सरल सा सवाल था लेकिन गहरा भी। रोहित ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। वह बाहर से देख सकता था कि सभी उसका जवाब सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उसने धीरे से आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोला, बहन, भजन के बिना जीवन नहीं अधूरा लगता, जीवन होता ही नहीं। अगर आत्मा का स्रोत से संपर्क न हो तो जीने का अर्थ क्या बचता है? हम चल तो रहे होते हैं लेकिन जी नहीं रहे होते। हम देख तो रहे होते हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे होते। भजन हमें हमारे अंदर की उस शक्ति से जोड़ता है जो हमें जीवन देती है, जो हमें प्रेम देती है, जो हमें शांति देती है। इसके बिना हम सिर्फ शरीर हैं, प्राण नहीं, सिर्फ खोल हैं, मोती नहीं। वहां मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। रोहित के शब्दों में अनुभव की वह गहराई थी जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने आप को भजन में खोया हो। कुछ महीनों बाद रोहित ने गांव वालों को बताया कि वह अब शहर लौटना चाहता है। लोग उदास हो गए क्योंकि अब वह उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। लेकिन रोहित ने समझाया, मैं शरीर से जा रहा हूं, आत्मा से नहीं। बाबा जी की कृपा से जो जुड़ाव बना है वह कभी टूटेगा नहीं। और फिर मुझे अपने अनुभव दूसरों के साथ भी बांटने हैं। जो शांति मुझे यहां मिली है उसके बारे में दूसरों को भी बताना है। गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया और वह शहर की ओर चल पड़ा। एक नया इंसान, एक परिवर्तित आत्मा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया था। शहर लौटकर रोहित अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह अब भी अपनी नौकरी करता, लोगों से मिलता, हंसता बोलता, लेकिन अब उसका एक नया जीवन था, एक भीतरी जीवन जो उसकी सच्ची पहचान बन चुका था। हर सुबह वह अपने कमरे में एकांत में भजन करता और हर सांस के साथ बाबा जी से जुड़ता। उसके सहकर्मी, दोस्त, परिवार सभी ने उसमें एक बदलाव देखा। उसके चेहरे पर अब एक अलग तरह की चमक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह अब कम बोलता था लेकिन उसके हर शब्द में अर्थ था। वह अब ज्यादा सुनता था और लोग उसके पास अपने दुख दर्द लेकर आने लगे थे। उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांत कर देती थी।
उसकी मुस्कान ही लोगों के दिल में उम्मीद जगा देती थी। वह अब न किसी को प्रभावित करना चाहता था, न किसी को बदलना, सिर्फ अपने अनुभव से जीता और दूसरों को प्रेरित करता। हर हफ्ते वह शहर के सत्संग घर में जाता, वहां संगत में बैठता और फिर से अपनी आत्मा को उस अनंत शक्ति से जोड़ता। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी उसके साथ सत्संग में आने लगे। वे देखना चाहते थे कि क्या है जो रोहित को इतना बदल दिया है। कई लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें क्या मिला है भजन से? क्या तुम्हें कोई अनुभव होते हैं? रोहित हमेशा एक ही जवाब देता, मुझे कुछ नहीं मिला है, मैंने खुद को खोया है और यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। और अनुभव? हां, होते हैं, लेकिन वे शब्दों में नहीं बताए जा सकते। तुम्हें खुद भजन में बैठना होगा, खुद महसूस करना होगा। कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित होते, कुछ उसे पागल समझते, लेकिन रोहित को अब किसी की प्रतिक्रिया से फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने रास्ते पर चल रहा था, अपने गुरु की कृपा से, अपने भजन के साथ। वर्षों बाद जब रोहित फिर उस गांव लौटा, वहां के पुराने लोग मुस्कुरा उठे। वे देख सकते थे कि वह भटकता साधक अब सच्चा पथिक बन गया है। उसके चेहरे पर अब एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव से आती है। गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया जैसे वह उनका ही बेटा हो। एक बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी की कृपा और भजन की शक्ति ने इसे तराश दिया है। रोहित ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं, बाबा जी ने मुझे नहीं बदला, उन्होंने सिर्फ मुझे मेरे असली रूप से मिला दिया। मैं हमेशा वही था, बस पता नहीं था। भजन ने मुझे अपने आप की सच्चाई से परिचित कराया है। वह फिर से गांव में कुछ दिन रहा, सेवा भवन में सेवा की, भजन किया और फिर अपने रास्ते चल दिया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन का सच्चा अर्थ खोज लिया था। राधा स्वामी साखी की यह कथा यही सिखाती है, ज्ञान से दिशा मिलती है, लेकिन भजन से आत्मा को रास्ता मिलता है। भजन के बिना जीवन अधूरा नहीं, खोया हुआ होता है। जब तक हम अपनी आत्मा को उस अनंत शक्ति से नहीं जोड़ते, तब तक हम असल में जी नहीं रहे होते। हम सिर्फ जीवित होते हैं, जीवंत नहीं। यह कहानी हर उस आत्मा की है जो जानने से थक गई हो और अब महसूस करना चाहती हो। भजन ही वह पुल है जो आत्मा को बाबा जी की कृपा से जोड़ता है, स्थिरता, प्रेम और शांति के साथ। प्रिय दर्शकों, अगर आपको रोहित की यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। याद रखें, आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, अनुभव की यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण है, हर सांस, हर पल, हर भजन। राधा स्वामी जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे।